भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों के लिए सुंदरकांड कथा एपिसोड 2 लेकर के आया हूँ, जिसे आप लोग सुनिए और भगवान श्री रामचंद्र जी तथा हनुमान जी की कृपा के भागीदार बनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में दोहा नंबर 6 लिखा है और बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनि न महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भान कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का मुझ पर कृपा कब होगा? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मुहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मुहि दरस हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सियवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वह सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधहीना। प्रात लिए जो नाम हमारा, त्यहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी,
हिरहिते काहे नहु वही दुखारी। यही विध कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वह दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता था। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि स्वरूप गयो पुनि तहाँ, बनय शोक सीता रह जहाँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहा सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल ली। परम दुखी भाव पवन सुत, दियखि जानकी दी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समझावा, सामदान भय भियद देखावा। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब नारी रानियों को तब अनुचरी करौपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदियहि, सुमिर अवधपति परम सनेही।
मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगे, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करय विकासा। अस मन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाढ़ की खबर नहीं है। सठ सूने हरियाण ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपु ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी, असी बुअलायति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहूँ तो सिर कठिन कृपाना। नाही दास पदि मानु मम बानी, सुमुखी हुअति नाता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तो यसी घोरा, सुन सठ यस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विराय नल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कहा सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरिन बोलाई, सीता ही बहुविध त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मासु दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे
तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास देखामहि धरहि रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबन बुअली सुनायस सपना, सीतै से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सियना सब मारी। खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बुअली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाने के लिए भेजा। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई है सती गए दिन चारी। तास बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनी परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर